हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेक मीनिया। कैसे हैं आप सब? आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ गाइस, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है दैट कोरोना की फाइनली कोई हमारी दवाई है, मेडिसिन है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। सो अपने आप में ही ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, जस्ट बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है इस पैंडमिक को आए हुए, मेंटली, फिज़िकली और हमारा वेल्थ दोनों, तीनों तौर पे इसने हमें काफ़ी मतलब डिस्टर्ब करके रख दिया है। तो आई थिंक ये मतलब 2020 में अगर कोई इकलौती अच्छी न्यूज़ है तो ये ही है दैट इसकी मेडिसिन आ चुकी है। नो सो गाइस, मेडिसिन जिस नाम से मार्केट में आ रही है दैट इज़ कॉमनली फेवी फ्लू, और इसका जो नाम है दैट इज़ फेविपिराविर। जिस जिस मेडिकल कंपनी ने या जिस ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे लॉन्च किया है दैट इज़ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। इसने इसे एज अ एंटीवायरल ड्रग लॉन्च करा है इंडिया में। नाउ गाइस, फेविफ्लू जो हमारी एक कोविड-19 ड्रग है, ये इसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि ये किस पे दी जाएगी, किस वजह पे नहीं दी जाएगी, आपकी क्या फिज़िकल कंडीशन है, उसको पूरा डायग्नोस करने के बाद ही डॉक्टर आपको इसे प्रिस्क्राइब करेंगे। नाउ प्राइस है इसका 103 रुपीज़ पर टैबलेट, यानी एक गोली का अगर मैं प्राइस बोलूँ तो ये 103 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई सब्सिडी भी दे उन लोगों के लिए जो अफोर्ड ना कर पाएँ, बट आई थिंक 103 स्टिल इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। जिस हिसाब से ये पेंडेमिक आया उस हिसाब से तो इसका कुछ भी प्राइस नहीं है। आई थिंक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट प्राइस है। सेकेंड, इसका जो कंटेंट है दैट इज़ 200 मिलीग्राम, एक गोली का इसका नेट कंटेंट आपको मिलेगा। और एक पत्ता यानी जो पूरी एक स्लिप मिलती है इसकी, उसका जो आपका प्राइस है दैट इज़ 3500 रुपीज़, और इसमें आपको 34 टैबलेट्स मिलेंगी। सो गाइज, इस फेविफ्लू को ऐसा नहीं है कि हम ही पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं। जापान और चाइना में इसे अलग अलग नामों से यूज़ करा जा चुका है, इन जर्मनी टू। सो हम इंडिया में ग्लेनमार्क इसे फेविफ्लू नाम से लॉन्च कर रही है। एंड गाइज, इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए आए हैं, दैट्स वाई इंडिया ने इसे अप्रूवल दी है। नाउ इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है? तो ग्लेनमार्क ने बोला है कि अभी हम इस टाइम पर लगभग 82,500 पीपल को पहले महीने में ही इस मेडिसिन को दे पाएंगे। और आई थिंक ये नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, शायद नेक्स्ट वीक ही ये आपका मार्केट में ड्रग स्टोर्स में मिलनी शुरू भी हो जाएगी। सो गाइस, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि हाँ, मतलब जाने वाला है ये पेंडेमिक, स्लोली बट जाएगा ज़रूर और लाइफ पटरी पे वापस लौटेगी। सो इसकी अप्रूवल कौन देता है? तो जो DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो इसकी अप्रूवल देते हैं ड्रग्स की। ये आता है अंडर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसे लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है। और अप टू ये भी जो डिपार्टमेंट आता है, ये मिनिस्ट्री जिसके अंदर ये आता है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपके जो DCGI हैं 2020 दैट इज़ डॉक्टर VG सोमानी जी, आप देख सकते हैं डॉक्टर VG सोमानी DCGI 2020, जिन्होंने इन्हें अप्रूवल दी है। नाउ फेविफ्लू क्या सिर्फ यही एक ड्रग है जो अभी आपका कोविड-19 के इलाज के लिए लग रही है? तो आंसर इज़ नो। अब अगर मैं आपको ड्रग्स की बात बोलूँ ना, तो अलग अलग तरीके की ड्रग होती हैं। देखिए, कुछ होता है आपके सिम्टम्स का इलाज करती हैं, कुछ आपको रिलीफ पहुंचाती हैं, कुछ क्योर करती हैं और कुछ प्रिवेंटिव करती हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, हम लोगों को बचपन में पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती थी। दैट डजेंट मीन्स हमारे अंदर पोलियो था, वो प्रिवेंटिव था कि अगर कभी पोलियो आता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो पहले से हमारे अंदर उससे लड़ने की ताकत होगी। तो ये बिल्कुल वो नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका प्रिवेंटिव मेजर, जिससे आपका कि सिम्टम्स को कम करेगी। जैसे आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपका जो ड्रग है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपका क्या करता है, जो इन सिम्टम्स होता है ना, इन्हें थोड़ा कम कर देता है, स्वेलिंग वगैरह, जिसके वजह से
आपका माइल्ड और मॉडरेट केसेस सीवियर में ना जा पाएँ, वो काम आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करता है। उसी तरीके से आपका आता है देन इलाज, यानी जो आपके सिम्टम्स जिस तरीके के आ रहे हैं उसको देख के धीरे धीरे इलाज करेगा। जैसे आपकी मलेरिया की बीमारी है, उसमें हम सिंकोना की छाल से बनी हुई दवाई देते हैं, धीरे धीरे अल्टीमेटली पेशेंट वापस रिकवर हो जाता है। उसी तरीके से फेविफ्लू भी है। इससे पहले जो आपकी मेडिसिन आई थी दैट इज़ रेमडेसिविर को लागू किया गया था, WHO ने इसे अप्रूवल दी थी। बट रेमडेसिविर के अपने एडवांटेजेस होने के साथ साथ डिसएडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो रेमडेसिविर में जो आपके एडवांटेजेस थे दैट इज़ ये आपका सीवियर केसेस के लिए काफ़ी अच्छा था। और अभी इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो आपका जो रेमडेसिविर के ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ इसे नहीं ले सकती थी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसे नहीं ले सकती थी, पीडियाट्रिक्स इसे नहीं ले सकते थे यानी काफ़ी छोटे बच्चे, और इसकी अलग कॉम्प्लिकेशन थी सच एज शुगर, आपका जो डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट्स। तो इन तरीके की कंडीशंस में हम इन्हें नहीं दे सकते थे, जिसके वजह से रेमडेसिविर काफ़ी बेनिफिशियल होते हुए भी किसी काम की नहीं हो पा रही थी। दैट्स वाई इंडिया ने इसे अप्रूवल इतना नहीं दिया था इन एवरी केस। नाउ आपका जो फेविफ्लू है, मैं ये नहीं कह रही हर स्टेज में काम करेगा, बट फेविफ्लू आपका जो माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस हैं उनमें काम करेगा। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, आप माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, हर पेशेंट को आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जिन लोगों को एक्चुअल बेड्स की ज़रूरत है दैट इज़ सीवियर पेशेंट्स, आने वाले टाइम पे उनके लिए बेड्स की कमी होगी। तो हमें जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड्स को अवेलेबल बनाना है हर समय। दैट्स वाई ये क्या करेगा, वायरल के लोड को कम करेगा, बेड लोड को कम करेगा। ठीक है, जो बेड्स पे लोड आ रहा है, हॉस्पिटल बेड्स पे बहुत सारे पेशेंट एक बेड के लिए फाइट कर रहे हैं, उस पर आपका रिडक्शन होगा और अल्टीमेटली आपकी रेट ऑफ रिकवरी बढ़ जाएगी। नाउ फेविफ्लू को हम माइल्ड टू मॉडरेट कोविड सिम्टम्स के लिए यूज़ करेंगे, सीवियर सिम्टम्स के लिए इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बेस्ट एडवांटेज है कि इसे आप ओरली ले सकते हैं, यानी जिस हिसाब से आप पैरासीटामोल वगैरह या कोई भी आपकी ओरल टेकिंग दवाई है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, आप उसे ले लेते हैं। उसी तरीके से इसको वंस आप पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाते हैं, डॉक्टर आपकी कंडीशन देख के, आपका ऑक्सीजन लेवल देख के, आपकी कंडीशन देख के, अगर आप सीवियर केस वाले हैं तो आपको तुरंत एडमिट किया जाएगा, फर्दर ट्रीटमेंट्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो आपको इसे ओरली लेने के लिए कहा जाएगा कि आप इस दवाई को नॉर्मली लीजिए टैबलेट की फॉर्म में। अब बेस्ट क्या है, देखिए आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी मेडिसिन है जिसे आप इंजेक्शंस के तौर पे ले रहे हैं, तो उसे आप खुद से नहीं ले सकते, पेशेंट उसे खुद से नहीं ले सकता, ना ही उसके घर वाले उसे दे सकते हैं। उसके लिए आपको 24/7 आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा उससे कि आप माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों तरीके के पेशेंट्स को आपको बेड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो फेविफ्लू ने उसी को ही रिड्यूस करने का काम किया है। और इसका एक एडवांटेज इसके अलावा ये भी है कि ये हॉस्पिटल्स पे हमारी डिपेंडेंसी को डिक्रीज़ कर देगा, और ये वायरल के लोड को 4 दिन में ही कम कर दे रहा है, यानी पेशेंट आपका 4 दिन के अंदर वो काफ़ी अच्छा महसूस कर लेगा, यानी रिकवरी रेट उसका 4 दिन में ही काफ़ी फास्ट हो जाएगा। इट रिड्यूसेस वायरल लोड बाय 4 डेज, 4 दिन के अंदर ये वायरल के लोड को कम कर देगा, यानी आपकी जो हेल्दी सेल्स हैं वो वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगी। अगर आपकी हेल्दी सेल्स वायरस से इन्फेक्ट नहीं होंगी तो ये आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। वंस से आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई होना बंद कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये रिकवरी रेट को बढ़ाएगा। और अभी शायद 24 आवर पहले की न्यूज़ है, आई थिंक शायद, हाँ 24 आवर्स ही हो रहे हैं, सिप्ला ने फेविफ्लू के साथ हाथ मिला लिया है और अब सिप्ला की एंटीवायरल ड्रग सिप्रे में भी फेविफ्लू के साथ कंबाइनली दी जाएगी। आई थिंक ये 24 आवर्स पहले की न्यूज़ है, मैं न्यूज़ में कुछ ऐसा देख रही थी। सो आपको क्या ये ड्रग खुद से लेनी है? बिल्कुल नहीं, वार्निंग, ड्रग आपको खुद से नहीं लेनी है, नहीं आपको दी जाएगी, डोंट वरी। अगर आप मांगेंगे भी तो आपको नहीं दी जाएगी अनटिल अनलेस आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद आपको ये मेडिसिन दी जाएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया, और इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। देखिए गाइज, काफ़ी टाइम बाद पॉजिटिव न्यूज़ आई है। स्टे अवे फ्रॉम जो फेक न्यूज़ आती है ना आजकल, फेक न्यूज़ से दूर रहिए। और जो बोलते हैं कि ये करके ये हो जाएगा, देखिए अनटिल मेडिकली कोई चीज़ प्रूवन ना हो, अच्छी बात है। देखिए एक तो हमारी इंडियन डाइट इतनी अच्छी है, जैसे कि हम स्पाइसेस काफ़ी लेते हैं, हल्दी काफ़ी लेते हैं, तुलसी काढ़ा, ये हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है, जिसके वजह से हम इंडियंस इसमें
अभी इसको हमने अपनी काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है। बट गाइज़ देखिए, काफ़ी सीरियस बीमारी है, ऐसा नहीं कि ये बीमारी को हमने हल्के में लेना है अभी भी। देखिए, बीमारी की अभी जो है वो दवाइयाँ जब वंस एक बार यूज़ में आने लगेगी उसके बाद पता चल जाएगा कि दवाई का यूज़ कैसा है। लेकिन इसका ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती अपने आप को इन्फेक्ट कर लें। अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, अभी भी आपको सैनिटाइज़र का प्रॉपर्ली यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है दिन में कम से कम 4 से 5 बार, और बाहर जाने से पहले मास्क का यूज़ करना है। अगर आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड, आई शील्ड का यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड। और आपको सोशल डिस्टेंस अभी भी मेंटेन करके रखनी है। अवॉइड करिए, अगर आपको बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो अभी भी घर पर रहिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्फेक्ट होने से अच्छा है कि आप बीमार ही ना हो ना, बेटर है। क्या पता हमारे केसेस माइल्ड और सीवियर ना हो, माइल्ड और मॉडरेट ना हो, सीधा सीवियर हो। सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ।